जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पर आलू के किसानों द्वारा आलू की खेती बहुतायत क्षेत्रफल पर की जाती है और इनकी आजीविका का पूरा साधन जो है आलू है। और जब आलू की फसल में ये जो रोग फैला है, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। कोई भी दवा जो है इस समय पर इनके द्वारा दवाई दी गई है वो भी काम नहीं कर रही है। अगर रोग का लक्षण देखें तो आप देखिए, कैमरामैन नीचे दिखाइए इसे पेड़ को, जैसा कि आप ये पेड़ देख रहे हैं, जिस तरीके से ये देखिए, ये हालत इस समय पर देखिए, पौधे पूरी तरीके से मुरझा रहे हैं। आखिर ये कौन सी बीमारी है और क्या है, इसके बारे में तो कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वर्ग जो है किसानों का, आलू किसानों का, वो इस बीमारी से काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। मेरे साथ में खुद किसान मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूँ आखिर क्या बात रही है और ये पौधे सिकुड़ क्यों रहे हैं। और ये जो कि अब जब पेड़ जब सिकुड़ रहा है तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं कि पत्ते पूरी तरीके से मुरझा रहा है और पौधा जो है मुरझा के गिर रहा है, तो उसमें प्रोडक्शन नहीं आएगा। तो इस समय पर जिस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ, इस फील्ड के अलावा अगर उधर दूर दूर तो देखिए, कैमरामैन दिखाइए ज़रा, दूर दूर तो देखिए, तो कमोबेश यही स्थिति इस समय पर खेत में विभिन्न उसमें नज़र आ रही है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए पूरा एक इलाका जो है यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रसित है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो है झुलसा रोग भी है, यानी कि आप इससे देख सकते हैं कोई ऐसे केमिस्ट जो हैं तमाम तरीके की दवाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन न तो इसमें जड़ गलन की समस्या है, न ही रूट रॉट या काली जड़ या काले तना, या आप ये कहते हैं ना वाइट फ्लाई, ऐसा कोई भी रोग इस पेड़ में नहीं है। लेकिन ये जो रोग है ये पहली बार क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रहा है। दूर से अगर हम फसलों को देखते हैं तो देखा जाता है कि फसल काफ़ी स्वस्थ है, पेड़ हरे भरे नज़र आते हैं। लेकिन जब पास में घुस के देखते हैं तो ये कंडीशन नज़र आती है कि पत्ते जो हैं दम तोड़ देते हैं। और ये हर एक उसमें है। अगर यहाँ पर देखिए, ये पौधा मैंने यहाँ फेंका और देखिए, ये देख लीजिए पत्तों का, अगर आप देखें तो ये यहीं से ख़त्म हो रहे हैं। और यहीं से जब ख़त्म हो रहे हैं तो किसान काफ़ी परेशान है। मेरे साथ में किसान मौजूद हैं। चाचा जी राम राम। राम राम भैया। देखियो देखियो पहलवान जी, देखियो पत्रकारों, देखो जी कायरो है, देखो 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 जन्म कहा है कजुआ तो है। देखो ये कौन सा रोग है, कुछ बताया? देखो सर, सब कोई कछु बतान तो जलसा बतान तो कोई पीरे वजन कहा बतान तो कोई जल गरन, कोई कछु बताओ तो दवाई न गट्ठर बांध देता है। इस पर दवाई डाली आपने इसमें? हाँ, दवाई साथ डाली तो नियंत्रण आया नहीं आया? कछु ना आया ऐसा, हम तो देख रहे हैं। और बड़े बड़े किसान, हम तो छोटे किसान हैं, बड़े बड़े किसानों में तमाम आएगी रोग ऐसे आएगी। आपके आसपास आसपास तमाम जगह आएगी। देखो कितना में देख लो। देखने में तो दूर से तो ऐसा लग रहा है कि रोग ही नहीं है, फसल काफी स्वस्थ है। ना तुम देखो सही जाएगी। मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, तुम देखो खूब जाएगी। देखो जब आप इन पौधों को देखो ये और तमाम एक लंगत है तमाम। देखो 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 जी, देखो जी कहा है, कोई पता है इससे मतलब ये दोबारा से खुलते नहीं है पत्ते? ना ना, कछु ना खुले साहब, बिल्कुल मुड़ जा रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं बिल्कुल। देखो जी कोई वो ना है, यहीं से ये पेड़ खत्म हो जाता है। सब पेड़ खत्म हो जाए तो कोई जड़ गलन तो नहीं है? चल गए तो बस हमें तो कछु लग रही ना। वो देखो सब तुम्हें जानकार है। देखिए यहाँ पर किसानों की विडंबना भी सामने है और मेरे साथ में एक किसान भी हैं। चाचा जी राम राम। आराम जैसे ये कि ये जो रोग दिखाई दे रहा है, हाँ, रोग दिखाई दे, जो पत्ता सिकुड़ रहा है इसका। और ये कोई जलगण तो है नहीं है इसमें, पत्ता नहीं खुल रहा है, ये क्या चक्कर है। दवा देते हैं, दवा कोई कारगर नहीं हो रही है। पहले जो जैसे कि जिसका जर्मिनेशन हुआ था, उगा था, ये तो नॉर्मल उगा था या फिर ऐसा ही शुरुआत से थी? बढ़िया 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 बढ़िया, खूब बढ़िया तरह थी। तो पत्ते भी खुले थे? पत्ते खुले भी थे जो तो अब भय हो जाए 2-4-5 दिन आते भय हो या साथ पानी रख के बाद में ऐसा जा रहा है सब जे। तो कहीं यूरिया या पानी ज़्यादा तो नहीं लगा? ना ना, पानी ज़्यादा नहीं लगाया, पानी बहुत कम लगाया, यूरिया बहुत कम दिया है। कितना पानी लगा दिए होंगे? पानी हम दूसरा पानी लगाया अभी। दूसरा पानी लगाया? हाँ, दूसरा पानी लगाया। वो कंट्रोल में नहीं है? नहीं, कंट्रोल नहीं आ रहा है। जरा कुछ दिखाइए, हमारे दर्शक जो हैं देखना चाहते हैं कि किस तरीके का ये रोग है। देखो ये पत्ता ये है, देखो ये पत्ता सब झुल रहा है, देखो ये सब जो है रहा है, देखो ये पत्ता है ये। और अगर हम बात करें, देखिए और कुछ जलगण है नहीं है, किसमें है नहीं, सफ़ेद बाग वो है बिल्कुल, इसकी जड़ है, कोई वो नहीं है, पत्ता सूखन जा रहा है ऊपर से। कोई वाइट फ्लाई जैसे कि कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, सुंडी वगैरह आ जाती है। और कुछ कीटनाशक दवाई दी है, जाम सब मिला के दी है, बताओ ना, कोई बहरो सब बहरो सही है, ऐसे ही है रहा है। तो सब क्या करें अब इसका, कोई बताता है कोई कुछ रोग है, कोई बताता है कुछ रोग है, कोई पता नहीं है इसमें क्या है। हाँ, दवा का तो गट्ठे बांधते ही हैं।
दवाई का गट्ठर मतलब? दवाई तो बांधते ही हैं कि जिसको दो, इसको दो, इसको दो। जी, हाँ जी। क्या कह देखो दवाई तो खूब चाहे तो ही दे रहे हैं कि जाए ले जाओगे तबाह ले जाओ, पर कोई रोग की तो कोई तमार हो जब तो सर पर है सब तमाम खेत नाश है। कितने क्षेत्रफल पर ये बीमारी होगी? क्षेत्रफल कम से कम भला क्षेत्रफल हो जाते हैं के लिए। बड़े क्षेत्रफल पे है। देखिए किसान साथियों, यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि पौधे जो हैं सिकुड़ने के बाद में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, और जब ख़त्म हो जाते हैं तो यहाँ से आप देख लीजिए, कई लोग जो हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वीडियो देखने के बाद कहेंगे जड़ गलन है, तो देखिए जड़ भी देख लीजिए, ये देखिए जड़ बिल्कुल वाइट, कोई शिकायत इस पेड़ में नहीं है, लेकिन रोग जो है ये पूरी तरीके से देखिए अब आपके सामने है। चाचा जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये वास्तविक स्थिति क्या है? जाके हमें शुक्र मिल रही है और कुछ बात ना दिख रही। अब पेड़ खत्म हो जा रहा बस। जर्मिनेशन कैसा हुआ था आपका? बढ़िया, खूब जबरदस्त, खूब बढ़िया हो। अब आगे भयो जी कितने कितने दिन से? 15 नाल भयो ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये तुम्हारे खेत में हुआ है या और की भी खेत में? सबने में क्यों ना खेत में एक ना सबने के का वगैरह का बाजार हो। जैसे कि हम पूरे क्षेत्र में देख रहे हैं, पूरे क्षेत्र में देख देख के घूम रहे हैं, तो बाहर से तो खेत बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। और जितना अब जाकर सब जैसी दिख रही है हमेशा बस। उसके देखो खेतों में देखो तुम्हें दिखा रहे हैं जी कहते हैं जी। इधर जो है आपका शायद ये जो है आपका झुलसा रोग भी है, ये देखिए, ये देखिए झुलसा भी है, यानी अनगिनत बीमारियों की चपेट में इस समय आलू है। मेरे साथ में एक चाचा जी भी मौजूद हैं, मैं इनसे पूछूंगा। चाचा जी, पेशे से आप किसान हैं, ये बीमारी जैसे कि ये बता रहे हैं, आपने यहाँ आकर देखी तो बीमारी कोई मालूम पड़ी कौन सी बीमारी है? ये तो हमें मालूम नहीं सर। क्या कोई जैसे आप ये पेड़ों को उखाड़ के शॉपकीपर या दुकानदारों के पास ले गए, उन्होंने कोई बताया कि ये कौन सी बीमारी है? वो तो अनेक बीमारी बताते, कोई सुखड़ा, कोई जन क्या क्या। हाँ, तो ये देखिए, जैसे कि क्या कह रहे हैं चाचा जी? कि पीड़ापन का झलसा है जन काका रोग बता देता है, वो दवाई ना गट्ठर बांध देता है। दवाई इनका गट्ठर बांध रहे हैं। हाँ क्या इससे सिर्फ दवाई बिक रही है? और क्या उनकी बिक्री हो रही है इससे। दवाई की बिक्री पे ध्यान है, हाँ, लेकिन ये जो रोग फैला हुआ, रोग की किसी को रोग जानकारी को नहीं है। किसी के ध्यान नहीं है कि क्या रोग है क्या नहीं है। देखिए एक सबसे बड़ा कारण क्या रहता है किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आलू की फसल, और ये 3 महीने की फसल होती है किसानों की, जो कि अक्टूबर में गढ़ाई होती है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी बस। और इसके लिए किसान जो है अपने जमा पूंजी तक इसमें लगा देते हैं, फसल की देखरेख बच्चे की तरह से करते हैं। लेकिन इसके उलट जो है एक बड़ा वर्ग किसानों का शोषण करने पर लगा रहता है, और वो हैं दवा विक्रेता। दवा विक्रेता, चूँकि एग्रीकल्चर साइंसेज, और एग्रीकल्चर साइंसेज में जब बात आती है तो दवाओं की बारे में जानकारी की आती है, और दवा कौन सा रोग में क्या दवा देनी है, इन्हें कोई किसी से दुकानदारों को मतलब नहीं है, क्योंकि झोला छाप इस तरीके से गली गली कोने कोने सड़क पर दुकान खोल के अनगिनत दुकानें खोली जा रही हैं, और जब दुकानें खुल जाती हैं तो उसके बाद में फिर जो है कुछ भी मतलब कि सिर्फ कमाई से मतलब रह जाता है, बाकी किसानों की समस्या से इन्हें कोई मतलब रहता है। दवाई, मान लीजिए मुझे बुखार आ रहा है तो बुखार में मॉक्सिलियम या पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा काम करेगी, लेकिन इसके उलट झोला छाप देखें ना, बुखार की नब्ज़ पकड़ेंगे और दगादग 3-4 इंजेक्शन तो शुरुआत में ठोक देंगे, और 5 तरीके की दवाई दे देंगे, चाहे उससे कोई भी फ़ायदा ना मिले। यही हालत इस समय पर बीज विक्रेताओं यानी दवाई विक्रेताओं की है। रोग क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है, कह दिया ये दवाई है तो ये दवाई लगा दो, या वो दवाई है वो दवाई लगा दो। यहाँ पर जो है पूरा तरीके से आलू की फसल जो है यानी कि डिस्ट्रॉयड है, पूरी तरीके से प्रभावित है, और जब प्रभावित है तो किसान जो है काफ़ी परेशान है, और परेशानी का आलम सिर्फ किसान ही नहीं, हर वर्ग परेशान है। यहाँ पर ये सारे पत्ते जो हैं इस समय पर एक ऐसे बीमारी के चपेट में जो आपने पिछली साल देखी थी, अदृश्य। और जब अदृश्य का नाम आ जाता है तो अच्छे अच्छे जो हैं इसमें ख़त्म हो जाते हैं। क्यों चाचा जी, इस समय पर जैसे कि और भी रोग के बारे में बताया जा रहा है कि इस समय पर ये है? देखो साहब हम तो कोई जानकारी ना पर दुकानदार ले जाता है, वो कभी कछु बता देता है, वो जो जा ले जाओ कभी वह ले जाओ, जी कमी है वो कमी झलसा। अभी 2 दिन पहले मैंने आपके गांव नगला कला से, जो नज़दीकी गांव है, वहां से एक वीडियो बनाई थी, और उसमें जो है झुलसा का प्रकोप था। झुलसा भी एक बड़ी समस्या इस समय पर किसानों के सामने आ रही है, और साथ ही पेड़ पौधों में पीलापन की भी समस्या है। हाँ पीलापन की देख लो तुम, देखो वो तो हम देख रहे हैं। ताऊ जी, क्या चाचा जी क्या कह रहे थे आप जो हैं?
बीमारी भी नहीं चल पड़ती है, कोई अनेक अनेक बीमारी बताते, कोई झुलसा, कोई सुकड़ा बीमारी है। ये तो सब दवाई बेचने के फंडे होते हैं। हाँ, और क्या, वो अपनी बिक्री के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस रोग के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहा हो। नहीं दे पा रहे। क्या कृषि वैज्ञानिक जो आपके जिले के हैं, हाथरस के, क्या वो इस फसल को देखने के लिए आए? नहीं आए सर, नहीं आए। अभी यहाँ पर हम देखें, देखिए उधर देखिए चाचा जी जो हैं उस समय वो खेत की, देखिए उधर दिखाइए, वो देखिए उधर खेत में भी यही है, वो देख रहे हैं। तो कुल मिला के गाँव ढकरई में इस समय पर किसान काफ़ी परेशान हैं और अपनी फसल की देखरेख करने के लिए दिन और रात एक किए हुए हैं, साथ ही खेतों में देख रहे हैं। अब देखिए ये खेत भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये खेत भी है और बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन देख लीजिए शिकायतें सेम है। खेत दूर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसी से पेड़ जो है बेल आलू की वो ख़त्म हो रही है, और जब ख़त्म हो रही है तो इसका प्रोडक्शन भी गिरेगा और किसान जो है उसकी खून पसीने से सींची हुई फसल जो है इस तरीके से ख़त्म हो रही है। लेकिन आलू के नाम पर और आलू की बीज और आलू के दवाई के नाम पर किसानों को जिस तरीके से इस समय पर ठगा जा रहा है, बीमारी जो है उसके बारे में दवाई नहीं दी जा रही है, नहीं उसके बारे में किसानों को पूर्ण रूप से संतुष्टि दी जा रही है, जिससे किसान जो है आर्थिक क्षति भी इस समय पर उठा रहे हैं। किसानों को एक गाइड करने की अपेक्षा सिर्फ अपने धंधे पानी से इन लोगों का मतलब रह गया है। इस समय पर एक बड़ा क्षेत्रफल तहसील सादाबाद क्षेत्र में, जो कि अलीगढ़ मंडल में आलू की राजधानी के नाम से कहा जाता है और जाना भी जाता है, उपनिदेशकों या निदेशकों सब जो है आलू की फसल के लिए तमाम दावे कर देते हैं कि ये दवाई लगाइए, वो दवाई लगाइए, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पर इस रोग को देखने वाला नहीं आया है। ये रोग पिछली साल से भी भयंकर रोग है, ये से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, लेकिन किसान इससे प्रभावित है और बुरी तरीके से एक बड़ा क्षेत्रफल इस समय पर इस रोग की चपेट में है। फिलहाल गांव ढकरई से मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये तस्वीरें हैं जनपद हाथरस की।